जीवन में सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी होती है दोस्तों, जब जिंदगी एक दोराहे पर खड़ी हो और हमें दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चयन करना हो। अब एक रास्ता आपको बंधनों में डालने वाला है और दूसरा रास्ता आपको बंधनों से मुक्त करने वाला है। यदि आपको दो ऑप्शन मिलें, तो निस्संदेह आप लोगों में से ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चयन करना पसंद करेंगे। लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है ना, ये डगर थोड़ी कठिनाई भरी है, क्योंकि ये रास्ता आपसे डिटैचमेंट चाहता है, आपसे चीज़ों को छोड़ना मांगता है। यदि आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो यकीनन आप कहेंगे कि जीवन इससे ज़्यादा खूबसूरत पहले कभी न था। राहु और केतु आपकी पत्रिका में तीसरे और नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ और राहु ने आपके थर्ड हाउस में और केतु ने आपके नाइन्थ हाउस अर्थात भाग्य भाव में गोचर करना शुरू किया। और वर्ष 2026 में 5 दिसंबर 2026 तक ये दोनों प्लैनेट इन्हीं हाउसेज में बैठने वाले हैं। हम आज सिर्फ स्पेशल जो बात कर रहे हैं, ये हम आपके नाइन्थ हाउस में बैठे हुए केतु देव के संदर्भ में करने वाले हैं, क्योंकि केतु का नाइन्थ हाउस में गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है और केतु महाराज अपना नक्षत्र भी परिवर्तन करेंगे। कहाँ आपको लाभ हो सकता है किन चीज़ों को करने से, कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। केतु देव का गोचर आपकी पत्रिका के नाइन्थ हाउस में हो रहा है, अर्थात भाग्य भाव में, धन के भाव धर्म के भाव में हो रहा है, पिता के भाव में हो रहा है, उच्च शिक्षा के भाव में हो रहा है, दूरगामी यात्राओं के भाव में हो रहा है, शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है। शुक्र के साथ में केतु का कोई पारंपरिक मतभेद या फिर वैमनस्यता नहीं है, लेकिन 29 मार्च 2026 के दिन केतुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपने स्वयं के मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यह नक्षत्र, गंडांत मूल के 6 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये हमारे पितृ देवताओं को समर्पित है, मतलब हमारे पितरों को समर्पित है। हमारे वो पूर्वज जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, न तो वो उस लोक में जा पाए, ना ही उन्हें इस लोक में पुनर्जन्म मिल पाया, अर्थात जो कहीं ना कहीं त्रिशंकु वाली स्थिति में जाकर अटके हुए हैं। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ये बेसिकली पितृदेव का मंत्र है। यदि आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट गंडांत मूल के किसी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है या फिर वो मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो आपके बड़े ही शुभ भावों का स्वामी है और आप ये सोच रहे हैं कि उसकी दशा अंतरदशा के दौरान आपको बहुत लाभ होगा, आपके राजयोग एक्टिव हो जाएंगे, तो यकीन मान के चलिएगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस प्लैनेट से संबंधित शुभ फल जो हैं वो आपकी पितृ कृपा में अटके हुए हैं। जब तक आपको अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, जब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो प्लैनेट आपको शुभ परिणाम नहीं दिखा पाएगा। केतु का मघा नक्षत्र में गोचर, वो भी आपके नाइन्थ हाउस में गोचर करना, नौवें भाव को हमारे बहुत से शास्त्रों में नाइन्थ हाउस को पिता का घर कहा गया है, बहुत से शास्त्र 10th हाउस को भी पिता का घर कहते हैं। तो एक तरीके से मान के चला जाए
तो 9वां घर जो है ये हमारे पिता का ही घर है, धर्म का घर है। जब हम आपकी पत्रिका का धनु राशि या लग्न की पत्रिका में जब हम 9th हाउस 9 नंबर को हम फर्स्ट हाउस में लेते हैं, तो केतु का वर्तमान जो गोचर हो रहा है वो आपके धर्म त्रिकोण में हो रहा है। आपका 9th हाउस जो है वो आपका धर्म त्रिकोण है। केतु जैसा स्पिरिचुअलिटी का कारक प्लैनेट और धर्म के भाव में गोचर करना, जाके उसका पिता की राशि में जाकर गोचर करना, पिता के हाउस में जाकर गोचर करना, यदि आप इस केतु के गोचर का लाभ उठाना चाहते हैं, यदि आपकी पत्रिका का कोई प्लैनेट मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन से शुरू करें, रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना चाहिए। केतु एक ऐसा प्लैनेट है दोस्तों जो कि आपको डिटैच करता है, लेकिन केतु भोग का कारक भी है। राहु के पास में सिर्फ सिर है, राहु के पास में सिर्फ सिर है, एक विजन है, एक ऑब्जर्वेशन है, चीज़ों को देखते तो हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। वो जो फीलिंग है, जो एहसास है, जो छटपटाहट है, जो दर्द है, आप उसे कुछ भी समझ लीजिए, अच्छा या बुरा किसी भी रूप में, वो केतु के पास में ही है। हमारी पत्रिका में 9 ग्रह हैं, जिनमें से 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। बेसिकली वो 7 ग्रह जो है ना, ये इन्हीं राहु और केतु के बीच में घूमते रहते हैं, अपने अपने शुभाशुभ परिणाम दिखाते रहते हैं, लेकिन चंगुल में इन्हीं दोनों के फंसे हुए हैं। जहां राहु आपको भौतिक डिज़ायर्स में, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स में उलझा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि राहु का जो काम है वो आपको जीवन मरण के चक्र में उलझा कर रखना है। और वहीं जो केतु देव हैं, ये आपको परमात्मा की तरफ लेकर जाते हैं। रिसर्च का भी कारक है केतु। किसी भी विषय वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवस्था तक जाना, उस अवस्था से शून्यता की प्राप्ति, और शून्यता की प्राप्ति से परमात्मा की पहुंच का मार्ग निकालने का जो पार्ट है, जो रोल है, वो सिर्फ केतुदेव के पास में है। अन्य किसी 8 ग्रह के पास में ये पावर नहीं है जो कि आपको रिसर्च के इतने इस लेवल तक ले जाए। तो अब चूंकि अब इतना महत्वपूर्ण पार्ट केतु को अदा करना है, तो कहीं ना कहीं आप माने या ना माने इस बात को कि हमारी आपकी सभी की आत्माओं का मूल उद्देश्य, परम उद्देश्य एक वक्त जाकर अपने आप को परमात्मा में विलीन करना है। तो क्या इन सब डिजायर्स के चलते हुए हम अपने आप को उस लेवल का बना पाएंगे? अपनी आत्मा को नहीं बना पाएंगे। उसके लिए प्रकृति ने या कहें ब्रह्मांड ने हमें केतु देव जैसा प्लैनेट दिया हुआ है। शास्त्रोक्त ढंग से देखा जाए तो राहु और केतु स्वरभानु नामक असुर के बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि सर राहु है और बॉडी जो है, शिद्धड़ जो है, वो केतु है। साइंटिफिकली यदि हम इसे देखें तो चंद्रमा जब पृथ्वी के ऑर्बिट को, जिस पॉइंट पर चंद्रमा का ऑर्बिट काटता है, उसका उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्दर्न नोड जो है वो राहु कहलाता है और साउदर्न नोड जो है वो केतु कहलाता है। हमारे पृथ्वी पर लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारक भी ये दोनों ही प्लैनेट हैं। तो बेसिकली केतु जो है वो हमारी पत्रिका में 18 साल बाद एक भाव में आते हैं। जिस भाव में आते हैं वहाँ की चीज़ों से हमें डिटैच करते हैं, हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम चूंकि मानव हैं, हर चीज़ के लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, हमारी आदत है। यदि हमने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुई हैं तो उसके लिए भी कारक हम ही हैं, और यदि हम
उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए तो समाज हमें इस बात को रियलाइज करा देता है कि इन चीज़ों के लिए भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उन सब के कारक हमें, ये हमारा परिवार, ये समाज, ये गाड़ी बंगला फैक्ट्री कल कारखाने, इज्जत दौलत शोहरत, ये सब का करता धरता मैं ही हूँ। केतु देव सिर्फ एकमात्र ऐसे प्लैनेट हैं जो कि इन 12 राशियों में घूमते हुए उन राशियों से संबंधित भावों से जो भी आपके रिलेशंस निकल कर आते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी के संबंधित घटनाएं निकल कर आती हैं, उनसे आपको डिटैच कराने का काम करके आपको ये एहसास कराते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में या हम उसकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन चूंकि इसके जस्ट अपोजिट में राहु महाराज बैठे होते हैं, जैसे ही केतु का ट्रांजिट उस हाउस से कंप्लीट होता है, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और राहु महाराज हमें दोबारा अपने माया जाल में फंसा ले जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमें इस जीवन मरण के चक्र में फंसाए रखना। तो जो दूसरा रास्ता मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, वो दूसरा रास्ता आपसे त्याग मांगता है, वो दूसरा रास्ता आपसे आपके अहंकार का बलिदान मांगता है। जब तक आप अपने साथ घटने वाली घटनाओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते रहेंगे, तब तक आप केतु से मदद नहीं ले पाएंगे। केतु भोग का प्लैनेट है, इस बात को समझिए। जो कोई भी प्लैनेट आपको नहीं दे सकता, केतु को छोड़कर बाकी 8 प्लैनेट जो आपको नहीं दे सकते, वो सिर्फ एकमात्र केतु ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको सब कुछ दे सकता है। लोग राहु की तारीफ करते हैं कि राहु देता है छप्पर फाड़ के देता है, मैं कहता हूं कि केतु देता है तो आसमान फाड़ कर देता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको केतु को समझना पड़ेगा। केतु के बारे में जब आप रिसर्च में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि केतु से बेटर प्लैनेट कोई दूसरा हो नहीं सकता। समस्या सिर्फ ये है कि केतु ड्रिवन पर्सनालिटी को सिर्फ केतु ड्रिवन पर्सनालिटी ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ पाएगा। यहां मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, वो ये समझाना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने आप को सर्वे सर्वा मानने की फितरत से अलग नहीं कर पाते, तब तक आप केतु के किसी भी हाउस में गोचर से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की अच्छी बुरी घटनाओं का कारक सिर्फ परमात्मा है, तब आपके केतु देव एक्टिव होते हैं। और जब ये एक्टिव होते हैं और जब ये आपको देना शुरू करते हैं तो फिर असीमित देते हैं। केतु बेसिकली स्पिरिचुअल प्लैनेट है। यदि आप मुझसे पूछें तो मैं केतु को स्पिरिचुअलिटी के मामले में फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, देन सेकंड नंबर पे सैटर्न को, और फिर थर्ड नंबर पे गुरु को। गुरु में भी कहीं ना कहीं ज्ञान का अहंकार है, इस बात को समझिएगा। लेकिन केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सब कुछ त्याग चुका है, और वो त्याग, उसके बदले जो रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट फिर आपको सभी चीज़ों में देखने के लिए मिलता है, चाहे वो आपके लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें हों। तो खैर ये बात एक अलग है। लेकिन केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये आपके 9th हाउस में हो रहा है, मघा नक्षत्र में। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। आपकी पत्रिका का कोई भी प्लैनेट यदि मघा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, यदि आप उससे शुभ फल प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको मघा नक्षत्र का ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करने की आवश्यकता है। केतु का मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतुवे नमः, या फिर ओम केम केतुवे नमः। ओम केम केतुवे नमः वैदिक मंत्र है, जबकि ओम श्राम श्रीम सोम सह केतुवे नमः ये तांत्रोक्त मंत्र है। तांत्रोक्त मंत्र चूंकि ये कलयुग है, तंत्र का युग है, यहाँ पर यदि आप तांत्रोक्त मंत्र का प्रयोग करते हैं और यदि केतुदेव आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं,
तो वो कहीं न कहीं आपको केतुजन्य पीड़ा से मुक्ति देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। बेसिकली 9th हाउस में केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, इस हाउस में यदि आप फ़ायदा लेना चाहते हैं केतु देव से, तो ऐसे बहुत से जातक होंगे जिनके पिता नहीं हैं और बहुत से जातकों के पिता हैं। तो जिन जातकों के पिता नहीं हैं, 29 मार्च 2026 तक वो अपनी माता या पत्नी के साथ किसी भी धर्म स्थल की यात्रा करने जाएं या फिर वहाँ जाकर माथा टेक कर जरूर आएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना है, नियर बाई प्लेसेस पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन जिनके पिता हैं, मौजूद हैं 29 मार्च के पश्चात, उन्हें यदि वो अपने पिताजी को साथ लेकर धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, निसंदेह ये केतु महाराज उन्हें बहुत बढ़िया परिणाम देंगे अपने मघा नक्षत्र में गोचर के दौरान। धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या फिर आपकी संतानें विदेश जाना चाह रही हैं, काहे के लिए? उच्च शिक्षा के लिए, यहां पर केतुदेव उनकी मदद करने वाले हैं। केतुदेव आपकी मदद करने वाले हैं। यदि आप किसी प्रकार के पीआर में या वीज़ा की फाइल में अटके हुए हैं, 29 मार्च 2026 के बाद आप प्रयास कीजिए, आपको तात्कालिक रूप से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। स्पिरिचुअलिटी, यदि 10 मिनट का भी आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, 28 मार्च 2026 के तदुपरांत 8 नवंबर 2026 तक यदि आप 10 मिनट्स का भी मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, आपको यहाँ पर केतु से संबंधित चीज़ों में लाभ देखने के लिए जरूर मिलेगा। क्योंकि आपका 159 का ट्राइन एक्टिव है, पंचम भाव आपकी संतानों का होता है। यदि वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाह रही है, तो विदेश जाने के लिए 9th हाउस में बैठे हुए केतु से ज़्यादा मददगार और कोई प्लैनेट हो नहीं सकता इस समय। स्टॉक मार्केट में यदि आप डील करते हैं और यदि आपका केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो 28 मार्च 2026 के बाद आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अलर्ट दूंगा आपको कि बिना पूरी जानकारी के यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं नुकसान भी उठा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में केतु की क्या स्थिति है, मैं सिर्फ यहाँ पर गोचर और नक्षत्र के आधार पर बात कर रहा हूँ। लव रिलेशंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही साथ 28 मार्च 2026 के पश्चात आपको अपने पिता की हेल्थ पर, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी 8 नवंबर 2026 तक, यदि आपके साथ आपके पिताजी हैं तो। यदि नहीं है तो 29 मार्च 2026 तक आपको अपनी पत्नी या फिर अपनी माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। उनके दवा में, उनके इलाज में किसी तरह की कोताही मत बरतिएगा। ये पूरे वर्ष का आपका केतु का डिस्कशन था। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।